इलेक्शन की बात करेंगे तो तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 11 में से 8 सीटों पर पीटीआई ने जो कहने कामयाबी समेटी, 2 पर पीपल्स पार्टी, 1 पर नून लीग, जबकि कराची में कप्तान जो हैं 1 सीट जीत गए हैं जबकि 1 पर हार हुई है। कराची में एमक्यूएम के सैयद नैयर रजा को बड़े वोटों से शिकस्त हुई, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कप्तान को हराया। दूसरी जानिब मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी को हराया, जबकि पंजाब की अगर हम बात करें तो नून लीग अपनी 2 नशिस्तों से हार कर 1 पर कामयाब हुई, जिसमें फैसलाबाद के आबिद शेर अली भी इमरान खान का मुकाबला ना कर सके। पीटीआई ने पंजाब असेंबली की 3 में से 2 नशिस्तें नून लीग से छीन ली हैं। इसी तरह केपीके में भी पीटीआई अपनी नशिस्तें बचाने में कामयाब हो गई है। एएनपी के एमल वली खान जबकि हाजी गुलाम बलोर को बड़े मार्जिन से हार का सामना हुआ है। और इसके साथ साथ अमन अमान की सूरत हाल ऑब्वियसली इलेक्शन के अंदर बड़े चैलेंजिंग होती है, जो हुकूमती मशीनरी है उसको मैनेज करना। मजमूई तौर पर अगर इन ज़मीनी इलेक्शन की बात कीजिए तो इनको पुरअमन करार दिया जा रहा है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग के हवाले से जो मरकजी कंट्रोल रूम है इस्लामाबाद, उसको कोई तकरीबन 15 शिकायतें मौसूल हुई हैं, जिसमें ज़्यादातर जो शिकायतें हैं कारकुनों के दरमियान जो आपस में तसादुम हैं, जो गैर मामूली नौयत के झगड़े हैं जो आम तौर पर हो जाते हैं पोलिंग स्टेशन पर, उनको फौरी तौर पर सॉर्ट आउट कर दिया गया। और मगर दिन भर पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन जो है वो ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाते रहे। बैलेट पेपर्स की तस्वीर भी कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इसके हवाले से बड़ा सियासी दंगल इसे करार दिया जा रहा था। और इमरान खान साहब चूंकि ओवरऑल इनकी असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन पे तकरीबन 7 सीटों पर इमरान खान साहब खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे, खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। इसी हवाले से बात करेंगे। बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह पलडाट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करें। इमरान खान साहब 6 नशिस्तों से जीत गए हैं, लेकिन ना वो असेंबली में जाएंगे ना वो हल्फ उठाएंगे, तो ये जो जीती हुई सीटें हैं इनका क्या करेंगे? देखिए, उनका इलेक्शन लड़ने का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। वो असेंबली में अगर जाना होता तो वो तो पहले ही मौजूद थे और इतनी बड़ी तादाद में उनके बाकी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, तो असेंबली में जाना तो उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद ये साबित करना था कि एक तो वो मकबूल है, अवाम उनको पसंद करती है और यानी हुकूमत से निकल जाने के बावजूद अवाम के अंदर उनका असर और रसूख न सिर्फ मौजूद है बल्कि उसमें इजाफा भी हुआ है। तो ये साबित करना था और फिर उन लोगों के ऊपर दबाव बढ़ाना था जिन्होंने ये फैसले करने हैं आने वाले इलेक्शन के बारे में। तो ये दबाव बढ़ जाएगा, उनके एतमाद में इजाफा होगा, मुखालफीन के अंदर भी कोई थोड़ा सा अदम एतमाद पैदा होगा। ये सारे मकासद उन्होंने हासिल किए हैं और ये एक बड़ा कन्विंसिंगली ये साबित किया है कि अवाम उनको ना सिर्फ पसंद कर रही है बल्कि पहले से ज़्यादा उनकी मकबूलियत बढ़। तो इसलिए असेंबली में ना होने के बावजूद उन्होंने इस इंतखाबात को बहुत कामयाबी के साथ और बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया है अपने मकासद के लिए। बिल्कुल। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने खुद 7 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। आपने खुद कहा कि जो बेशक उन्होंने असेंबली में जाना नहीं था बट स्टिल उनकी जो हिकमत अमली थी या स्ट्रैटेजी थी वो बड़ी कामयाब रही, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा हुआ और एक प्रेशर बिल्ड हुआ। आपको लगता है ये जो 7 नशिस्तों से खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला था या जो ये स्ट्रैटेजी थी ये भी इसी एक सिलसिले की कड़ी थी? जी हाँ, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी थी। एक तो वो पर्सनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि इमरान खान एज ए लीडर, एज एन इंडिविजुअल लीडर किस कदर अवाम में मकबूल हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखिए इंतखाबात में वक्त भी बहुत थोड़ा रह गया, अगले आने वाले इंतखाबात में 1 साल से कम है और चूँकि असम्बली में जाना नहीं था, अगर इसलिए किसी दूसरे अगर कैंडिडेट को खड़े करते तो वो नीम दिली से इलेक्शन लड़ता और शायद उसको मकबूलियत का वो लेवल ना मिलता जो इस वक्त इनको मिला है। तो इसलिए वो किसी और को इम्तिहान में नहीं डालना चाहते थे और मुश्किल नहीं बनाना चाहते थे और अपनी कामयाबी को मशकूक भी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए मेरे ख्याल में उन्होंने खुद इलेक्शन में हिस्सा लिया। उस बात से आगाह थे कि उनकी अपनी पर्सनल मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, इसलिए उन्हें ही मैदान में आना चाहिए और वाकई उन्होंने ये करके दिखाया है। और फिर अपनी इतनी सीटों से जीतने के बाद अब जाहिर है वो
सीटों से मुस्ताफी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक सीट पे अपने आप को रिटेन करेंगे, तो उससे फिर मज़ीद डिसरप्शन पैदा होगी। फिर नई सीटों पे इलेक्शन होंगे, इसलिए हुकूमत को और इलेक्शन कमीशन को और पूरी सिस्टम को वो जिच करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी बात मान ले, तो वो जिच करेंगे इस तरह से ज़्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो जारी रहती है। अब ये जो आपने इसका एक फैक्टर बताया कि ये उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने 7 नशिस्तों पे खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, लेकिन दूसरी जानिब जो पीडीएम इत्तेहाद है वो इस हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कह रहे हैं जी ये खुद इन्होंने हर जो 7 नशिस्तें हैं इन पे खुद लड़कर अपनी ही पार्टी रहनुमाओं को बात करें या वोटर्स की बात करें, उनकी तजलील की है। ये जो तनकीद है, आपको लगता है कि ये पॉइंट स्कोरिंग का मौका दिया है इमरान खान साहब ने अगर ये खुद नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा है 7 पे? नहीं, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि ये अगर आम इंतखाबात होते फिर तो शायद ये बात कही जा सकती थी, लेकिन देखिए ना कि इंतखाबात तो एक सिंबॉलिक नौइयत के हैं। इंतखाबात तो है ही नहीं, असम्बली में जाना ही नहीं है, किसी को कोई उससे फ़ायदा तो उठाने का कोई मौका नहीं है। ये तो सिर्फ एक एज ए प्रोटेस्ट वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, तो इस पर तो जो लड़ता उसको नुकसान ही होना था। उसके पैसे भी खर्च होते, उसकी एफर्ट भी लगती और उसको फ़ायदा भी कोई नहीं होता। वरना लोग कहते हैं मैं असम्बली में जाता, मैं प्रोटोकॉल लेता, मैं कुछ तकियाती फ़ंड लेता, असम्बली में बैठ के अपनी मशहूरी कराता, ये सब कुछ तो होना नहीं था। इसलिए किसी को मेरा ख्याल है कोई नुकसान नहीं पहुंचा उनकी पार्टी के कोलीग्स में, बल्कि हो सकता है उन्होंने किसी हद तक शुक्र किया हो कि उनको इस मैदान में नहीं उतारा गया, क्योंकि उसका कोई फायदा उन्हें नहीं होना था। बिल्कुल फायदा नहीं होना था, बल्कि प्रेशर ही होता है। अच्छा, दूसरी जानिब ऑब्वियसली जब ये इलेक्शन किसी भी तरह के होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ा एक जो कह लें प्रेशर भी होता है, जिम्मेदारी भी होती है, और जो शफाफ इलेक्शन कराना ये इट्सेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको लगता है जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसमें इलेक्शन कमीशन जो है जो कह लें गैर जानिबदार या शफाफ इलेक्शन कराने में मजमूई तौर पर कितना आपके ख्याल में कामयाब रहा है? मेरे ख्याल में इन इंतखाबात में सियासी जमातों में से हार जीत के अलावा जो सबसे बड़ा जो जीत जिसकी हुई है वो इलेक्शन कमीशन ही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम बहुत तनकीद करते हैं, खान साहब भी बहुत तनकीद करते हैं, बड़े सख्त अल्फाज में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन इंतखाबात के ज़रिए एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है कि वो न्यूट्रल है, वो बिल्कुल किसी पार्टी के साथ नहीं है, और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की अहलियत रखते हैं। तो इससे उनकी जो साख है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। और इमरान खान साहब को भी अब मेहरबानी फरमानी चाहिए कि अगर तो वाकई उनके पास कोई इस बात का सबूत मौजूद है कि वो पार्टिजान है, तो फिर उन्हें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसमें ये जाना चाहिए, वरना उनके ऊपर तनकीद बंद कर देनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मैं समझता हूँ इन बाई इलेक्शंस में ये दो बड़े फातेह के तौर पे सामने आए हैं। इन दोनों को हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए और इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक हो गया, लेकिन दूसरी जानिब ऑब्वियसली जब कोई इलेक्शन जीतता है या हारता है, इलेक्शन में हर तरफ से कहीं ना कोई आवाज़ तो उठती है। पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है कि जी वोटर लिस्ट में रद्दोबदल हुई है, वोट तब्दील करने के इल्ज़ाम आ रहे हैं। आपको लगता है ये इल्ज़ाम किसी हद तक दुरुस्त हो सकते हैं, या सिर्फ ये उसी प्रोसेस का हिस्सा है जिसमें जब इलेक्शन हुआ एक ने तनकीद की, दूसरे ने जवाबन तनकीद कर दी? देखिए, पीटीआई को तो ये तनकीद करने का कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि वो इलेक्शन हारे भी नहीं, सिवाय 2 सीटों के। 2 सीटों के, वो उन 2 सीटों पे ही तो जवाब बना रहे हैं अहमद बिलाल साहब। लेकिन अब जाहिर है वो जहाँ इतनी सीटें वो जीते हैं वहाँ 1-2 सीटें हारे भी हैं, और उसके भी आपको शवाहिद नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अली मूसा गिलानी साहब जिस सीट पे जीते हैं, आप देखें कि वहाँ पे वो पहले भी बहुत थोड़ी सी मार्जिन से हारे थे, और उस ज़माने में दूसरी पार्टियां भी वहाँ खड़ी हुई थी, पीएमएलएन भी खड़ी थी, और उसको भी बहुत वोट मिले थे, तो इस दफ़ा वो भी नहीं थी। तो इसलिए उनका जीतना जो है वो काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। और इसलिए दूसरी सीट भी जो है पीटीआई हारी है, वो भी यूँ समझे कि उनकी पीएमएलएन की बड़ी मजबूत सीट थी, वहीं से वो पहले जीती हुई थी। तो जिन सीटों पे वो पीएमएलएन हारी है, आप उनको भी तो देखें ना। पीएमएलएन की 2 मजबूत सीटें थी प्रोविंशियल असेंबली की, वो दोनों वो हारे हैं।
जहाँ पे इमरान खान साहब नहीं खड़े हुए थे, बिल्कुल। वहाँ पे भी वो हारे हैं। और इस तरह से जो नेशनल असेंबली की 2 सीटें थी, एक फैसलाबाद की और एक शजरा मनसब अली साहबा की, जी हाँ, वो भी बहुत बड़े मार्जिन से वो हारे हैं। यानी पहले तो वो छोटे मार्जिन से हारे थे लास्ट 2018 के इलेक्शन में, ननकाना साहब की सीट और फैसलाबाद की, लेकिन अब बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिल बड़ा करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की तारीफ करनी चाहिए, और उनके पास कोई सबूत मौजूद है कि कोई गड़बड़ हुई है तो बिल्कुल वो अदालत में भी जाए और इलेक्शन कमीशन में भी उज़रदारी दाखिल करें। अच्छा अहमद बिलाल साहब, क्विकली पंजाब की सियासत पे भी ये जो सूबाई हलकों के इलेक्शन हुए हैं, इसमें पंजाब हुकूमत पर इसके कितने असरात मुरतब हो सकते हैं, इस हवाले से भी कमेंट कीजिएगा। जी, सूबाई असम्बली में यूं है कि ये तो आपको पता है कि पीटीआई की पोजीशन बहुत नाजुक है। वो तो पीएमएलक्यू के सहारे पे खड़े हुए हैं, तो जाहिर है उनकी जो डिपेंडेंस है पीएमएलक्यू के ऊपर, परवेज इलाही साहब की पार्टी के ऊपर, वो ख़त्म तो नहीं होगी इससे, वो तो कायम रहेगी। लेकिन थोड़ा सा कम से कम उसमें इम्प्रूवमेंट ये आई है कि अब ये 2 लोग जो होंगे ये उनकी जो तादाद है उसको ऐड करेंगे, तो थोड़ी सी पोजीशन उनकी बेहतर हुई है। और एक तो ये इलेक्शन की वजह से बेहतर हुई है, और एक साइकोलॉजिकली उनको जिस तरह से ये इलेक्शन उन्होंने नेशनल असम्बली के पंजाब में जीते हैं और पीएमएलएन को हराया है, और जिस तरह सूबाई असम्बली में हराया है, उससे उनके कॉन्फिडेंस पे और पब्लिक मोराल में और लोगों के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पुलडाट हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई हलकों के हवाले से जो ओवरऑल ज़िमनी इंतखाबात हुए इस पर कॉमेंट कर रहे थे। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं कुछ स्टेबिलिटी तो मिली है पंजाब हुकूमत के हवाले से, जहाँ पर उनकी सूबाई हलकों में इलेक्शन में जो 2 सीटें उन्होंने जीती हैं उससे कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी आई है। लेकिन ओवरऑल सियासत में जो स्टेबिलिटी आना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं वो किसी तरफ जाते हुए फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहे। और ऐसे में हुकूमत हो या अपोजिशन हो, सबकी जिम्मेदारी है कि जो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है इसको यकीनी बनाया जाए, तभी मुल्क की जो इकॉनमी है, आम आवाम है, उसके मसाइल हल हो सकते हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।